हेलो साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो बहुत ही लेंथी है, उसे हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन का नाम है लोन टू डायरेक्टर्स, सेक्शन 185। तो इस पॉइंट को आप जितना थ्रोली पढ़ोगे उतना बेटर है, आपको रिमेंबर रखने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैं इसे याद रखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट स्टेट दैट कंपनी लोन नहीं देगी डायरेक्टर को। सेकेंड पॉइंट स्टेट दैट कंपनी लोन देगी तो कैसे देगी और किन लोगों को देगी। थ्री पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 एंड 2 में जो भी पॉइंट्स स्टेट है वो 3 में अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 4 कॉन्ट्रावेंशन के बारे में बात करता है और रूल 10 एक्सप्लेन करता है कि अगर लोन दिया जा रहा है जिस कंपनी को या किसी को भी, वो कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो उस पॉइंट्स को हमें ऐसे करके याद रखना है। आपको ये मिल जाएगा PDF फॉर्म में, आप इसको डाउनलोड करके आप इस प्रिंट करके कलरिंग प्रिंट करके आप इसको घर में लगा सकते हैं और इसको डेली वॉल पे लगा के आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए भी देखोगे आप डेली, तो इतनी बड़े सेक्शन आपको हमेशा याद रहेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CA, CS, CMA, LLB, जिसमें भी एग्जाम हो ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। लोन टू डायरेक्टर, सेक्शन 185। नो कंपनी शैल, पहले नेगेटिव है, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय ए बुक डेट, गिव एनी गारंटी, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी विच इज़ अ होल्डिंग कंपनी, एनी पार्टनर रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर। तो पहले पॉइंट में बोला है कि नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस नहीं दे सकता कोई भी लोन, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, कंपनी के बुक में अमाउंट लिखा होता उस लोन के रिप्रेजेंट में यह गारंटी नहीं दिया जा सकता या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का खुद का डायरेक्टर या फिर उस कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है, मतलब आपका कंपनी का डायरेक्टर, तो ये बोल दिया। लेकिन सेकंड पॉइंट है कि आपके कंपनी का 51% स्टेक कोई दूसरी कंपनी ले रखा है, तो उस कंपनी का डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उस कंपनी का डायरेक्टर या फिर कोई भी पार्टनर या रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, मतलब आपकी कंपनी का या फिर उस होल्डिंग कंपनी का उसका कोई पार्टनर या रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, या फिर ये फर्म के बारे में बात है, एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर, आपका डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर उस फर्म में, ठीक है, उस कंपनी से रिलेटेड आप लोन नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर पॉइंट, पहला वाला पॉइंट बोलता है कि लोन नहीं देगी कंपनी, सेकंड पॉइंट बोलते हैं लोन देगी कंपनी में, कंपनी के ऊपर है में है, सेल नहीं है, में है, कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। सेम पॉइंट जो ये पॉइंट है ना, सेम ये पॉइंट यहाँ पर आके स्टेट कर दिया है। तो एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, गिव एनी गारंटी, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय। अब लोन किसको मिला है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, वैसा व्यक्ति, वैसा पर्सन, एज पर सेक्शन आप जानते हो, इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर उसमें इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट, पहले आप SR पास करो इन जनरल मीटिंग, प्रोवाइडेड डेट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब जो आप नोटिस दोगे ना जनरल मीटिंग का, उस जनरल मीटिंग का नोटिस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या चीज़, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गिवन, या फिर और है गारंटी गिवन, गारंटी दे रहे हो तब, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड तब, या फिर पर्पस फॉर विच ये लोन गारंटी या सिक्योरिटी इज प्रोपोज टू बी यूटिलाइज, जो यूटिलाइज करने वाले हैं उस पॉइंट में बाय द रिसिपेंट, जो लोन ले रहा है वो, या गारंटी या सिक्योरिटी और एनी अदर रिलेवेंट फैक्ट, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, याद रहे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट है दी लोन आर यूटिलाइज बाय द बोरोइंग कंपनी, जो कंपनी जो लोन ले रही है फॉर इस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़, उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस होगा उसके लिए ही ले सकती है और दूसरी चीज़ के लिए नहीं। अब हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं द पर्पज फॉर दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन एनी पर्सन, जो यहाँ पर पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, वही एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड
उस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड मीन्स पहला एक प्राइवेट कंपनी है, एनी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें आपका डायरेक्टर उस कंपनी में डायरेक्टर का पोजीशन पे है या फिर मेंबर के पोजीशन पे है, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जनरल मीटिंग में नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज या कंट्रोल्ड बाय एनी सच डायरेक्टर, आपका खुद का डायरेक्टर या बाय 2 और मोर सच डायरेक्टर, आपका खुद का एक से ज़्यादा डायरेक्टर होल्ड करता हो। नॉट लेस देन 25 मतलब एटलीस्ट 25% वो वोटिंग राइट उसके पास है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है, वेर एकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर या इंस्ट्रक्शन, आपका खुद का डायरेक्टर का कोई भी एडवाइस या इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते हैं, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या इंस्ट्रक्शन जो ऑफ द बोर्ड और एनी ऑफ द डायरेक्टर या डायरेक्टर्स ऑफ द लैंडिंग कंपनी, जो कंपनी इसको लैंडिंग करी उसका डायरेक्टर या डायरेक्टर्स ऑफ द लैंडिंग कंपनी, एक नहीं न्यूमरस के बारे में बात है। पहला पॉइंट बोलता है कि हम लोन नहीं देंगे, सेकंड पॉइंट बोलता है लोन देंगे तो किसको देंगे तो हम क्या करके देंगे, एसआर पास करके देंगे, जनरल मीटिंग में नोटिस में हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके देंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि उसको लोन यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अब हम ये भी बता चुके कि एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड क्या है, प्राइवेट कंपनी तो उसमें आपका डायरेक्टर आपकी कंपनी को लोन दे रही है तो आपका डायरेक्टर या मेंबर है, यानी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके जनरल मीटिंग में नॉट लेस देन 25% ऑफ द वोटिंग राइट, तो एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग राइट वो एक्सरसाइज करता है, ये कंट्रोल करता है बाय एनी सच डायरेक्टर, कोई भी अलग डायरेक्टर से अपना डायरेक्टर या बाय 2 और मोर डायरेक्टर। थर्ड नंबर पॉइंट है एनी बॉडी कॉर्पोरेट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर वेट ऑफ accustomed टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड और एनी ऑफ द डायरेक्टर या डायरेक्टर्स ऑफ द लैंडिंग कंपनी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पॉइंट, नथिंग, पहला बात नेगेटिव बोल दिया आपका कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 shall apply लोन टू एनी गिविंग एनी लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब सेक्शन 3 में वो पॉइंट है, मतलब सब सेक्शन 1 और 2 में आपका मतलब नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 और 2 में जो भी बात लिखा ना वो अप्लाई 3 में नहीं होगा। मतलब गिविंग ऑफ एनी लोन, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रही है, किस पर्पज़ में, पहला एज ए पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, उनका नौकरी पे रखा गया था तो उनको बोला गया था कि कंडीशन ऑफ सर्विस है आप 2 साल काम करेंगे उसके बाद आप ले सकते हैं, एक्सटेंडेड बाय कंपनी टू ऑल द एम्प्लॉय, ये हर एम्प्लॉयज़ के लिए है, या फिर कंपनी एसआर पास करके ये स्कीम अप्रूव करता है बाय मेंबर्स, तब 2 तरीके से आप लोन दे सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स को, ठीक है। अब बी नंबर पॉइंट, ए कंपनी विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, उसका खुद का काम है गारंटी देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लोन देना, जो ड्यू रिपेमेंट होता है अपनी लोन, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन एंड इंटरेस्ट इज चार्ज, जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एट ए रेट नॉट लेस देन कम से कम प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 year 3 year 5 year 10 years गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी का जो 1 year 3 year 5 year 10 years का जो प्रिवेलिंग यील्ड है ना उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लोजेस्ट टू द टेंडर ऑफ द लोन, जो इतना टेंडर सपोज 10 करोड़ का है तो उसके ऊपर बात है, ठीक है। या फिर एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी, जैसे मैंने बोला था कि कोई कंपनी है वो 51% से ज़्यादा अपने होल्डिंग सब्सिडी कंपनी या फिर एनी कंपनी में वो पार्ट है, तो इसमें होल्डिंग सब्सिडी मतलब 100% उसका स्टेक है, नॉट 51, 100%। एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इस होल्डिंग सब्सिडी कंपनी और एनी गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी खुद दे रही है, होल्डिंग कंपनी खुद उस होल्डिंग सब्सिडी कंपनी को दे रही है लोन, या फिर कोई गारंटी दे रही है या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इट्स होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, ठीक है। या फिर एनी गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड बाय कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक उसको सब्सिडी कंपनी को दे रही है, तो उसके लिए गारंटी बन रही है होल्डिंग कंपनी, सिक्योरिटी बन रही है होल्डिंग कंपनी। तो प्रोवाइडेड डेट द लोन मेड अंडर क्लॉज सी, मतलब सी और डी का जो क्लॉज है ना इस बारे में बोला गया है
कि जो सब्सिडी कंपनी को जो वो लोन मिल रही है या फिर सब सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है या गारंटी प्रोवाइडेड है, तो यूटिलाइज बाय द सब्सिडी कंपनी फॉर इस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। याद रखिएगा, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए सब्सिडी कंपनी यूज़ कर सकते नहीं तो नहीं। ठीक है, अब वापस हम रिवाइज करते हैं। जितनी बार एक पॉइंट याद करोगे दूसरा पॉइंट के लिए जाने से पहले एक बार पीछे रिवाइज कर लेना बेटर। मैं ये समझता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, याद आएगा। पहला पॉइंट, नो के बारे में बात हो रहा है कि कंपनी लोन दे ही नहीं सकती। शॉर्ट में जल्दी पढ़िए, नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन। कोई भी कंपनी एडवांस एनी लोन नहीं दे सकती। एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, गिव एनी गारंटी, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन। कोई भी डायरेक्टर, खुद का कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है उसका डायरेक्टर या फिर एनी पार्टनर रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, या फर्म है तो आपका खुद का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव इज ए पार्टनर है उस फर्म में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, कंपनी एडवांस लोन दे सकती है, ये तो वही पॉइंट हो गया। दूसरा बोलते हैं एनी ऑफ हुम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, एनी ऑफ द पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट। एसआर पास करके आप उसको लोन दे सकते हो, लेकिन जनरल मीटिंग का जो नोटिस दोगे ना उसमें आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या चीज़ लिखा रहना चाहिए उसमें, फुल पर्टिकुलर ऑफ द लोन गिवन। लोन दे रहे हो तो उसके बारे में पूरा बताओ, या गारंटी दे रहे हो तो उसके बारे में पूरा बताओ, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो उसके बारे में पूरा बताओ, और पर्पस क्या रीजन है फॉर विच लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रपोज टू बी यूटिलाइज होगा बाय द जो रिसिपेंट जो उठा रही है पैसा, लोन या गारंटी सिक्योरिटी, वो कहाँ यूज़ करेगी उस पैसे को। ये सारा बात आपको उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख के नोटिस के थ्रू जनरल मीटिंग में देना पड़ेगा ताकि एसआर पास हो गए जनरल मीटिंग में। ठीक है, बी नंबर पॉइंट है, द लोन आर यूटिलाइज बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। उसको अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो बता दिया कि आपको एनी लोन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर इंटरेस्टेड। 3 कंपनीज के बारे में बात है। इन प्राइवेट कंपनी तो जहाँ आपका डायरेक्टर उस कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर है। बॉडी कॉर्पोरेट तो बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट एट जनरल मीटिंग कम से कम 25% एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वो एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल करता है बाय एनी सच डायरेक्टर या बाय 2 और मोर डायरेक्टर, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर वेयर एकस्टम टू एक्ट है, वो बात सुनता है उस डायरेक्टर का या इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड और एनी ऑफ द डायरेक्टर, आपका खुद का डायरेक्टर, डायरेक्टर्स एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स है तब। लेकिन सब सेक्शन 3 स्टेट करता है कि नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 या 2 में जो भी बात लिखा है ना वो 3 में अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप अपने डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर को आप लोन दे सकते हो। 2 कंडीशन में दे सकते हो। पहला एज ए पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, नौकरी का ही पार्ट था वो, एक्सटेंड बाय कंपनी तो सारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहा था। ठीक है, सेकंड नंबर परसेंट एनी स्कीम, यानी कोई भी स्कीम नया जैसे एसॉप होता है ना, एसॉप उस जैसा ही है। कोई भी परसेंट एनी स्कीम अप्रूव बाय मेंबर बाय द एसआर पास करके कोई भी मेंबर ने वो स्कीम अप्रूव कर दिया, तब ये कंपनी जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि वो लोन दे, गारंटी दे, प्रोवाइड सिक्योरिटी करे, जो ड्यू रिपेमेंट ऑफ एनी लोन हो और जिसके लिए इंटरेस्ट वो चार्ज करे एट ए रेट नॉट लेस देन कम से कम प्रिविलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। ठीक है, सी नंबर पॉइंट है, लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडी कंपनी या फिर एनी गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इट्स होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। ये होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी के बारे में बात है, ये सब्सिडी कंपनी के बारे में बात है। एनी गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड बाय एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इस सब्सिडी कंपनी तब। लेकिन प्रोवाइडेड डेट, एक कंडीशन यही है कि क्लॉज सी और डी में जो बात लिखा है ना वो यूटिलाइज करेगी वो सब्सिडी कंपनी वो यूटिलाइज करेगी फॉर इस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। कोई अदर जो तो नॉन ऑपरेटिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनी ऑफ द लोन इज इन एडवांस या गारंटी या सिक्योरिटीज गिवन या प्रोवाइडेड या यूटिलाइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ दी सेक्शन, तो देखिए आपको हाईलाइट करके बताया कि कंपनी के बारे में एवरी ऑफिसर और डायरेक्टर या अदर पर्सन जो कि लोन ले रहा है, तो कंपनी को क्या फाइन लगेगा, कंपनी को फाइन लगेगा कितना का, नॉट लेस देन 5 लाख रुपया, एक्सटेंड करके 25 लाख लग सकता है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि डिफॉल्ट करेगा, जो कि ऑफिसर इज ऑन डिफॉल्ट हो जाता है, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 60 में ही लिखा हुआ है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर टर्म, शैल बी ये मैंडेटरी है, फॉर टर्म विच में भी एक्सटेंड हो 6 महीना, या फिर उसको फाइन लग सकता है नॉट लेस देन 5 लाख, एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक का।
25 लाख तक का। द डायरेक्टर या अदर पर्सन टू हुम एनी लोन इज एडवांस ए गारंटी या सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय हिम द अदर पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ फाइन। जो भी पर्सन या डायरेक्टर जिसको लोन दिया गया है उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, मे बी 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन लगेगा जो नॉट लेस देन 5 लाख, जो कि एक्सटेंड होकर 25 लाख तक हो सकता है या फिर बोथ हो सकता है। यहाँ बोथ भी है कंडीशन, इन सब में बोथ नहीं है लेकिन यहाँ बोथ है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कॉन्ट्रावेंशन भी। अब रूल 10 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इस पावर, मतलब MBP मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इस पावर रूल 2014 होगा, सॉरी 2014 स्टेट दैट प्रोवाइड दैट एनी लोन बाय ए होल्डिंग कंपनी ने अपने होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी को दिया कोई भी लोन या एनी गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय ए होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इस होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, वो एग्जाम्प्ट है, याद रहे वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम रिक्वायरमेंट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन से रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उनको एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट बारे में बोल दिया है, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, मतलब प्रोवाइडेड एनी लोन बाय होल्डिंग कंपनी ने अपने कोई भी लोन दिया अपनी होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी को या गारंटी दिया या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया बाय होल्डिंग कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इज होल्डी ऑन सब्सिडी कंपनी जिसमें 100% उनका स्टेक है, वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी बात लिखा है ना वो होल्डी ऑन सब्सिडी कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, पहले ही आ गया, एक्सेप्शन में फॉल हो गया तो ये अप्लाई नहीं होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सच लोन आर यूटिलाइज, हाँ कंडीशन ये है कि यूटिलाइज होना पड़ेगा उनको बाय दी होल्डी ऑन सब्सिडी कंपनी फॉर इस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन में फॉल करता है तब। अब थर्ड नंबर पॉइंट इसका है रूल 10 का, फर्दर एनी गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड बाय एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सब्सिडी कंपनी को दिया था ये सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडी कंपनी को कोई भी लोन या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड था, ये गारंटी गिवन था, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया था, इज वो भी एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सेक्शन, उनका रिक्वायरमेंट अंडर दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दिस सच लोन आर यूटिलाइज होना पड़ेगा बाय सब्सिडी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी ने लोन देना है, गारंटी देना है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है होल्डी ऑन सब्सिडी कंपनी को या फिर सब्सिडरी कंपनी को, तो दोनों में ये सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, याद रहे। तो ऐसे करके हमें याद करना है, आपको वापस एक बार गो थ्रू कर दें, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185 के बारे में फर्स्ट पॉइंट बोलता है कंपनी लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, सेकंड पॉइंट बोलता है कि हाँ प्रोवाइड करेगी तो किसे करेगी, कैसे करेगी, एसआर पास करके और उसे लोन कहाँ यूज़ करना है बोर्डिंग कंपनी को। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलती है कि सब सेक्शन 1 और 2 में जो भी इंक्लूडेड है वो अप्लाई नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में कंपनी लोन दे सकती है मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड टाइम डायरेक्टर को उनका कंडीशनल सर्विस के लिए या फिर एनी स्कीम अप्रूव्ड हो गया मेंबर्स के थ्रू, या फिर कंपनी का काम ही है लोन देना, गारंटी प्रोवाइड सिक्योरिटी। देखिए मैंने ये पेज को इतना जल्दी मुझे 1 मिनट नहीं लगा, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब थर्ड नंबर पॉइंट यही है कि कोई भी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इस होल्डिंग सब्सिडी कंपनी या एनी गारंटी गिवन या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इस होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, यहाँ होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के बारे में बात है, ये सब्सिडी कंपनी के बारे में बात है कंपनी। ठीक है, उन दोनों बारे में यही क्या, लेकिन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में उसको अपना यूज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 नंबर पॉइंट कॉन्ट्रावेंशन है। कॉन्ट्रावेंशन इफ एनी लोन मेड टू इट्स if any loan in advance या security guarantee is given provided utilized by the contravention of this provision of the provision of this section, तब कंपनी को 5 से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है, एवरी ऑफिसर को 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है। और अदर डायरेक्टर या अदर पर्सन जिसको लोन या एडवांस गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड था उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का, लेकिन फाइन हो सकता है नॉट लेस देन 5 लाख, या एक्सटेंड कर सकता है
25 लाख या फिर बोथ, ठीक है। रूल 10 बोलता है कि होली ऑन सब्सिडी कंपनी है तो वो एग्जाम टेस्ट सेक्शन में फॉल नहीं करेगी, लेकिन उसको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ में फॉल करना है। सब्सिडी कंपनी का भी वही कंडीशन है। तो हमें ये इतना अच्छे से आपको रिवाइज करना है। आपको ये PDF में मिल जाएगा, आप इसको अपने वॉल पे लगा लें और इसको डेली रिवाइज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत लेंथी है, एग्जाम टाइम में आपको अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अब डेली अगर आपने रिवाइज किया तो मेरे जैसा आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। देन थैंक यू देन।